तो ये आवाम फैसला करेंगी। अभी मुफ्ती साहब को 5 साल के लिए दिए, चुन कर दिए है। आवाम ने तो आपको नाकाम किया ना, आपको नाकाम समझे जब आपको घर बैठा दिए। कारपोरेशन इलेक्शन के ताल मालेगांव शहर ने क्या पाया क्या खोया, इस मुद्दे पर, इस सवाल पर हमने शहर के मुख्तलिफ अफराद से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि शहर ने पिछले 1100 दिनों में क्या काम देखे और क्या काम रह गए देखने। इस मुद्दे पर आज हम कॉरपोरेटर आमीन फारूक साहब के साथ हैं और इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कारपोरेशन पिछले 1100 दिनों में कारपोरेशन ने जिस बजट पे काम किया है, तकरीबन 1200-1300 करोड़ रुपए का बजट पे काम हुआ है, तो वो कितने काम हुए, कितने कारआमद रहे शहर के लिए और कितने नहीं रहे। आमीन साहब, आपका इस्तकबाल है। आप काफ़ी सालों से शहर की पॉलिटिक्स में हिस्सा रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो मेंबर भी आप 2-3 निकात से हैं। तो मेरा ये पहला सवाल है आपसे कि 2017 में जब कारपोरेशन इलेक्शन हुआ, उसके पहले के काम की रफ्तार में और अभी के काम की रफ्तार में कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं रिसाइट टुडे का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल के ज़रिए से जो है कुछ बात रखने का मौका दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मालेगांव शहर में कोरोना जैसी बीमारी का जो है ख़ात्मा हुआ। आज पूरी दुनिया मालेगांव को एक मॉडल के रूप में पेश कर रही है। ये हमारी आवाम का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इस बीमारी को मालेगांव शहर में ख़त्म कर दिए है। जिस तरीके से अभी जलगांव है, भिवंडी है, यहाँ पे ये बहुत ज़ोर से ये बीमारी अभी चालू है। दूसरी बात रह गई है कारपोरेशन की, जो आपने एक मुद्दा लेकर गया है 1100 दिनों में 1200 करोड़ रुपये का जो है खर्च, इस पर भी मैं आपका बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने उजागर तो किया। यहाँ मालेगांव शहर में जो है कुछ लोग जो है डर की वजह से और कारपोरेशन का जो है काला चिट्ठा उजागर करते नहीं, आपने हिम्मत तो दिखाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मालेगांव कारपोरेशन में मेयर बैठते हैं, इनके पास कोई प्लानिंग रहती नहीं है। इसकी ऐसा प्लानिंग होना चाहिए जिस तरीके से हम इंजीनियर से घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले जो उनको बोलते हैं कि हमारे घर का नक्शा वगैरह बना करके दो, उस तरीके से जो है फिर उस बेस उस तरीके से ले करके चला जाता है। लेकिन यहाँ मालेगांव का कामकाज बाबा आदम निराला है। कोई भी मेयर हो, कोई भी मेयर बैठा हो, मैं यानी किसी एक पार्टी का नहीं बोलना चाहूँगा कि जितने भी मेयर बैठे हैं तो इनमें सब लोगों की ही गलती है। एक प्रोग्रामिंग के तहत अगर वो करते 2.5 साल में, जिस तरीके से आपने भी उजागर किया है कि 1100 दिनों में 1200 करोड़ रुपया, अगर आज जिस तरीके से जो है 84 कारपोरेटर है, 5 टॉप कारपोरेटर हो गए, 90 कारपोरेटर है टोटल। एक प्रोग्राम इस तरीके से लेना था कि 8 वार्ड या 8 नगर सेवकों का वार्ड एक मेयर जो है खुद जिम्मेदारी ले लेते, तो आज 2001 से कारपोरेशन है। आज मालेगांव शहर किस तरीके से दिखना चाहिए था, आज कोई ये बारे में सोचता नहीं है। लेकिन आज नई जनरेशन जो है एक नया जो है काम के उस पर जो है चुन करके दे रहे, तब्दीली हो रही है। आज मालेगांव शहर में तब्दीली जो है आज नौजवान भी चाह रहे हैं, और जो है यहाँ की आवाम भी जो है इस पर ध्यान दे रही है कि कौन काम करने वाला है और कौन काम करने वाला नहीं है। ये जो काम नहीं हो पा रहे हैं, इसकी कमी कहाँ पे है? इसकी कमी जो है मैं बोलूँगा कि इस पे जो है मालेगांव अधिकारियों के ऊपर जो है, कर्मचारियों पे जो है किसी की पकड़ नहीं है। सबसे पहले तो होना चाहिए ये सिटी इंजीनियर जो है, वो कोई भी नगर सेवक को जैसे फंड मिलता है या मेयर लाइन आउट देने के लिए जो है उनको जाना चाहिए कि जिस जगह पे काम करने के लिए बजट डाला जा रहा है तो वहाँ पे क्या काम और किस तरीके का, तो कम से कम जो है उसको जो है उसकी देख रेख के लिए जो है सिटी इंजीनियर है। फिर उसके बाद प्रभाग में जो है इंजीनियर, इस तरीके से 4-5 जो इंजीनियर रहते हैं, लेकिन वो ऑफिस में बैठ के लेन देन करके वही मामला ख़त्म कर देते हैं। तो इस चीज़ पे सबसे पहले पकड़ होना चाहिए। अच्छा, हमने देखा है कि महासभा में आपकी आवाज़ हमेशा गूंजते रहती है और आप महासभा में हमेशा बोलते रहते हैं। एक बात ये भी आई है सारे इंटरव्यू में कि बजट पर बहस नहीं होती, तो ये क्या मामला है कि बहस क्यों नहीं होती? बजट पे बहस इसलिए नहीं होती कि जो मेयर रहता है उसको पूरा इख्तियार है।
आज मालेगांव कॉरपोरेशन मेयर की सदारत में जो है मीटिंग होती है और बजट जो है मैं ऐसा समझता हूँ कि हर नगर सेवक हर पार्टी का उसको जो है मौका मिलना चाहिए कि बजट में जो है क्या यानी जो है उसके वार्ड में या शहर में जो है किस तरीके से कामकाज उस बजट में पकड़ा गया है, ये सबको इल्म में हो। आज अगर आवाम भी पूछे तो कारपोरेटर बता ही नहीं सकता कि इस साल के बजट में जो है कितना खर्च करने वाले, कितना पगार है, ये कोई भी बता नहीं पाएगा। किसी भी नगर सेवक से पूछो तो ये सब जो है 10 मिनट के अंदर जो है मीटिंग ले करके बजट मीटिंग, जबकि ये बहुत मायने रखती है। पहले जिस तरीके से हम लोग जो है देखा करते थे 1 दिन 2 दिन उस पर चर्चा होती थी, तो उस तरीके से चर्चा हो। चाहे तुमको जो भी करना है, तुम भी बैठे हो तो शहर के लिए भलाई के लिए ही बैठे हो वहाँ पर जा करके, लेकिन वहाँ जो है मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन में जो भी लोग जाते हैं वो सिर्फ वो लूट मार करने के लिए जाते हैं। अच्छा, जब बदनवानी का नाम आ रहा है और अभी कोरोना बीमारी चल रही है, तो आपको क्या लगता है क्या कोरोना के नाम पे बदनवानी हुई है? 100% हुई है। किस तरह? कोरोना के नाम पे बदनवानी 100% हुई है। इस महामारी के टाइम में हम लोग कुछ ही लोग थे, या अपने मुँह से बोलूँगा अच्छी बात नहीं है, हम लोगों ने जो फील्ड पे काम किया है तो हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट को जो चाहे HDP कॉलोनी हो, मंसूरा हो, जीवन हॉस्पिटल है, कलीम दिलावर हॉल से ले के सिविल हॉस्पिटल तक के पानी के लिए एक मामूली सी चीज़ के लिए जो है मरीज़ जो है तरसता था। कितने मरीज़ तो पानी मांग कर जो है वो इंतकाल हो गया उनका, लेकिन उनको पानी नहीं मिला। और आज आप देख रहे हो कि पानी के नाम पे 15 लाख एडवांस दिया गया था और अभी जो है फाइनल बिल और दिया गया है 8 तारीख। ये एक मामूली सी बात बता रहा हूँ कि 15 लाख रुपया जो है पानी के उस पर बिल, जबकि आवाम जो है वो पानी का जार पहुँचाती थी। HDP कॉलोनी में जो पेशेंट जो मरीज़ रहते थे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, ये लोग ले आ के पानी वगैरह पहुँचाते थे। अब आप बताओ कि ये 15 लाख रुपये की एक जो है पानी के नाम पे बदनवानी हुई। दूसरी जो है जो पलंग वगैरह खरीदी गई, जो बेड लिया गया, बेड शीट ली गई है, इसके नाम पे बदनवानी हुई। अच्छा, क्यों? अपने मालेगांव में जो कॉरपोरेशन बने 2001 से आज तक के जो है हॉस्पिटल नहीं था क्या? आज 200 बेड का जो है कांग्रेस पार्टी ही बोलती थी कि हमने जो है सिविल हॉस्पिटल बनवाया। सोनिया गांधी जी आ करके जो है यहाँ पर जो करके गई, तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल में लिया गया? आज वो इस्तेमाल में लेते तो जैसे सारा हॉस्पिटल, आज क्या ज़रूरत है? आज एक पेशेंट जो है वहाँ पर है नहीं सारा हॉस्पिटल में, क्या ज़रूरत थी? आज हमारे पास हॉस्पिटल नहीं था क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। इनको बदनवानी करना था, इसलिए जो हज कमेटी सारा हॉस्पिटल, IHDP कॉलोनी में पानी के नाम पे, पंखे के नाम पे, पलंग के नाम पे इतना ही ज़्यादा लूटमार हुई है। या आप खुद आपके चैनल से भी जो है वो कई लोग और बोल भी चुके हैं और आवाम भी देख रही है। मेरी मालूमात के हिसाब से 7 करोड़ रुपया जो है इस बीमारी में जो है मालेगांव महानगर पालिका के उस पर निकला है। अच्छा, अभी पिछली महासभा में, अभी जो कल के परसों के रोज़ हुई महासभा, इसमें आप लोगों ने काफ़ी एतराज़ उठाया, जिसमें किट का मामला हो गया और कमिश्नर से हिसाब का मामला हो गया। तो इसमें पहला सवाल, ये 2 सवालों में से पहला सवाल ये है कि किट का क्या मामला है? राशन किट के ताल्लुक से जो है लॉकडाउन लगा जब से जो है ये मीटिंग ले रहे थे कॉरपोरेशन में, कमिश्नर साहब जो है तमाम गठनेता को बुला करके कि आवाम को जो है नगर सेवक के जरिए जो है 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा या 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो उसको जो है आप लोग अपने वार्ड में, अपने महल्ले में जो है राशन किट बना करके तकसीम करना। आज 3 महीना 3.5 महीना हो गए, आज जो है सिर्फ बात हो रही है। आज कमिश्नर जो है महासभा जिस दिन थी उस दिन हमने ये हमारे दिल में आया कि क्यों ना कि आवाम की तरफ से जो है पूरी राशन किट बना करके कॉरपोरेशन को ही दे दिया जाए, क्योंकि भूख आज लगी है और आप 1 साल के बाद राशन देंगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? तो ऐसा क्यों हुआ कि यानी वो किट नहीं बन पाई, जबकि वो छोटे बजट की थी, और वो टेंट बनने लगे जबकि वो बड़े बजट के थे? अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, महामारी के टाइम इतनी लूट मार हुई 7 करोड़ रुपये की, तो और 1 करोड़ रुपये उसमें कर लेते थे, 1.5 करोड़ रुपया और उसमें लूट मार कर लेते थे, आवाम को अनाज तो बांट देते थे। कमिश्नर साहब तो उसमें बोल रहे थे कि मैं महासभा में खड़े रह के उसका हिसाब दूंगा। किस चीज़ का हिसाब? जो वो खर्चा कर रहे हैं महामारी में। महामारी का खर्चा करने का तो एक न्यूज़ चैनल पे देखा मैं मराठी में कि कमिश्नर साहब खुद बोल रहे हैं कि इसमें जो है काला पीला हुआ है। कमिश्नर खुद कबूल कर रहे हैं कि मैं अभी जो है इसका काला पीला हुआ है, इसका मैं खुद डीप में जाऊंगा, ये कमिश्नर खुद कबूल कर रहे हैं।
अब आप सोच लो, यहाँ की अंधेर नगरी कमिश्नर जो है यहाँ पर आए हैं, एक क्लास ऑफिसर है, वो खुद बोल रहे हैं कि अभी इसमें काला पीला हुआ है, तो आवाम को और हम जैसे लोगों को बोलने की तो ज़रूरत। अच्छा, उन्होंने बोला, कमिश्नर साहब जो नए आए हैं वो बोलते हैं कि मैं काम करूँगा, और उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि कुत्ते भूखते हैं हाथी चलता है। इस सेंटेंस पे आप लोगों ने काफ़ी हंगामा किया महासभा में, ये क्या है? मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि प्रेस नोट वाले जो है उनके घर पर गए, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि यहाँ के सियासी लोग किस तरीके से काम करते हैं। इन्हें वो जो बोले वो आप फिर से लगे रिपीट करके देख लेना, उनकी वो जो न्यूज़ है कि यहाँ के जो है सियासी लोगों को मैं समझ लिया हूँ और मैं भी सियासत करूँगा, और हाथी चलते हैं कुत्ते भुगते हैं। तो यहाँ किसी एक पार्टी को नहीं, यहाँ तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो आवाम को भी बोले और नगर सेवक को बोले, मेयर को बोले, आमदार को बोले, माजी आमदार को बोले। तो इसलिए हमने उनसे सवाल किए कि आप बताओ कि हाथी कौन है और कुत्ते कौन है, आप किस बिना पे बोले ये जुमला, उसका खुलासा कर दो। मेयर साहबा को जो है मैं खुद बोला, मतलब मैडम ये ऐसा बोले, उनको तो शायद इल्म में ही नहीं था। तो मैंने वहाँ वीडियो भी देख लो, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ कि मैडम इन्होंने ऐसा जुमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हाथी चलते हैं कुत्ते भुगते रहते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पे कमिश्नर बन के आए हैं या इनको यहाँ सियासत करना है, ये क्लियर कर दे। वो मुआहरा है तो मुआहरे को जो पेश किए तो उसका खुलासा भी करना होना चाहिए। लेकिन इसमें अभी मैंने बात की कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान साबिर गौर साहब से, उन्होंने कहा कि जनता दल या एमआईएम पार्टी के लोगों ने या महागठबंधन के लोगों ने उसे अपने ऊपर ले लिया। हम लोग शहर के लिए जो है लड़ रहे थे, ऑल पार्टी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने किसी एक पार्टी को जो है टारगेट करके नहीं कहा ये जुमला। अच्छा। आप तो उसका उनका इंटरव्यू देख लेना। अच्छा। एक पार्टी को अगर वो करके करते तो फिर उनकी समझ भी हम बना देते। अच्छा, इसमें एक मामला और चल रहा है कारपोरेशन और मालेगांव शहरियान से रिलेटेड, के फ्लाईओवर ब्रिज की लंबाई का क्या मामला? मैं पहले भी बोला, फ्लाईओवर ब्रिज का जो है मामला, जिस तरीके से इसमें हमारे माजी आमदार साहब जो कि इंशाल्लाह तायात माजी ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, उनको जब नक्शा बनाए थे, वो डिज़ाइन बन रहा था, तो उनको बैठ के देखना चाहिए था कि ये ब्रिज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। जब पहली बात तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी मालेगांव शहर में, ब्रिज की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा ऐसा मानना है कि ब्रिज की ज़रूरत ही नहीं थी। दोनों साइड का अतिक्रमण साफ कर देते थे और उसमें बीच में डिवाइडर करके और रोड कुशादा बना करके और ट्रैफिक पुलिस वालों पे अपना जो है वहाँ पे ऑफिसर बैठा देते थे, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा ठीक है, आपके दिल में आया, आप बनाए, आपके मैनिफेस्टो में था, आपने मेहनत की है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन उस चीज़ को जो है जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ ख़त्म होना चाहिए, उसका कुछ बेनिफिट शहरियान को हो। आज वो चीज़ जो है नक्शा जब बन रहा था तो आपको तो बताया गया होगा ना, कि नहीं बताया गया? उनका कांग्रेस पार्टी का ये बोलना है कि हमने एक लेटर दिया था कि उसकी ब्रिज की लंबाई बढ़ाई जाए। ये तो एकदम जाहिल जैसी बात है कि ब्रिज की लंबाई बढ़ाई जाए। जब उनको पता चला कि ये पावर हाउस जो उपकार थिएटर है वहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ पे एंड हो रहा है सखावत होटल पर, तो हमसे जो है उनके जो एक करीबी जो उनके पार्टनर है ठेकेदारी में, फरहान शेख साहब, कमिश्नर, हम लोग कारपोरेशन में जो है सिटी इंजीनियर के पास बैठ करके उन्होंने खुद बोला कि यार आसिफ साहब भी जब ये देखे तो परेशान हो गए। ये उनका जुमला है फरहान शेख का, कि वो परेशान हो गए कि यार ये क्या मिलावा है। बोले ये तो अच्छा हुआ, बोले अभी मालूम पड़ गया, नहीं तो बोले तो ये तो अपना अच्छा करने गए और ये ख़राब हो रहा है। तो इसलिए जो है हम लोगों की आवाज़ बुलंद करने के बाद वो 80 मीटर बढ़ाने के लिए जो है वो महासभा में रखा गया। हम लोग आवाज़ नहीं उठाते थे तो वो महासभा में रखा भी नहीं जाता था और ब्रिज बन जाता था। तो अभी तो जैसे जिस तरीके से आगरा रोड और फ्लाईओवर ब्रिज पे वो हारे हैं, इसके बाद भी वही उस पर हारेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और जो शहर में गूंज रही है कि फ्लाईओवर ब्रिज के नाम से सियासी जमातें अपनी सियासी दुकान को चमका रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आज जो है सियासत करने का टाइम नहीं, आज जो बीमारी चल रही थी, तो हम अब जब जो है आसिफ शेख साहब की तरफ से इंटरव्यू आता है या अखबारों में ये बयान आता है कि 10 करोड़ रुपया और आ गया है, ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों ने फिर दोबारा उस पर आवाज़ उठाई। हम लोग आज उस पर 1.5 साल से लड़ रहे हैं। आज जो हुसैन जवान खानवादा जो है और मैं उनके साथ साना बसाना मिल के हम लोग 1.5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप इसको समझिए। हमने कई मरतबा जो है उनको, आसिफ साहब को भी ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि ये शहरियान के लिए नुकसानदेह। आज यहाँ पे ब्रिज उतर जाएगा तो हजार खुली के जो इस एरिए के है, आगरा रोड के इस पार के लोग हैं, जब स्कूल के बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे
अभी आप खुद आपकी आंखों से देखा है कि कितनी ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब है अपने यहाँ पे बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड जो है वो भी जो है इसी उसमें पड़ता है। जब बच्चे और बस, ट्रक, ट्राली, रिक्शा, एफपी रिक्शा, ये सब जब होता है 12 बजे से ले कर 2 बजे तक के, वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ़ होती है बच्चों को। हम लोगों ने वहाँ पर रुक रुक करके कई बच्चों को जो है रोड के इस पार कराया। बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो है खड़े होकर बच्चों को हाथ पकड़ के रोड के इस पार करवाइए, आप भी मंजर देखे होंगे। तो और उससे ख़राब स्थिति हो जाएगी यहाँ पर। यह चीज़ समझना चाहिए। हम वहाँ पर कोई सियासत नहीं कर रहे। हम अगर सियासत कर रहे हैं आप बना लो। हम सिर्फ जो है आपको बताना चाह रहे हैं कि आज आपके हाथ में है वो चीज़ करना। आपके घर के जो है मेयर है, आपकी जो है, आप जैसा बोलते हो कि यहाँ भी शिवसेना कांग्रेस मिल के मेयर बनाई है, लेकिन बीजेपी का मालेगांव में छुपाते हैं कि बीजेपी भी हमारे साथ है, फिरका प्रस्त पार्टी। वो बीजेपी का नाम कभी नहीं लेते। ऊपर भी जो है शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस मिल के है। तो आप कीजिए ना वो काम, क्योंकि आपका नाम होगा उस चीज़ में। अच्छा, इसमें एक बात और कही गई कि मुफ्ती साहब कुछ काम नहीं कर रहे हैं जब से जो 6-7 महीना हुआ है, इसमें अब तक के ब्रिज का काम उन्होंने कर देना चाहिए था। इसमें मुफ्ती साहब अभी जो चुन करके आए हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, शहरियान देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब के चुन करके आने के बाद एक मीटिंग हुई है, जो शपथ गृह मीटिंग, और उसमें सीएम बैठाने के लिए भी जो है टाइम जो है 3 महीने 4 महीने का लग गया। वहाँ मेजॉरिटी बैठी नहीं, तो उससे पहले कोई काम काज होता नहीं। ये इनको भी समझता है, लेकिन ये आवाम को ना बेवकूफ़ समझ ली है कि मालेगांव की आवाम को हम जिस तरीके से बोलेंगे ये उस तरीके से मानेंगी, लेकिन आज ऐसा है नहीं। आज मालेगांव की आवाम जो है होशियार हो गई है। 3-4 महीने का जो है अरसा उसमें गुजरा। उसके बाद जो है शपथ गृह हुआ, उसमें जो है किसी वजह से साहब लेट गए, वहाँ शपथ लिए, ये इल्ज़ाम लगाते कि वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। आज जो है उसके बाद में नागपुर अजलास था, मुफ्ती साहब वहाँ पूरा टाइम दिए, लेकिन एनआरसी की वजह से जो है पुलिस डिपार्टमेंट का या आवाम का मुफ्ती साहब पे इतना प्रेशर था कि वो उस दिन जो है रैली निकलने वाली थी उसके खिलाफ, पूरा शहर बंद था। आज वो आमदार है तो उनको जो है बुलाया गया स्पेशल लास्ट डे तक, जो नागपुर में अजलास चालू था उसका आखिरी दिन मुफ्ती साहब जो आए और डायरेक्ट जो है वो कारपोरेशन के पास से रैली स्टार्ट हो रही थी, वो घर भी नहीं गए, वो डायरेक्ट जो है गाड़ी लेके जो है कारपोरेशन में और वहाँ से जो है रैली के साथ पूरे शहर में घूमे। तो ये जो है आवाम के लिए वो छोड़ करके आए थे, कुछ उनके जाति मफाद के लिए जो है वो नागपुर अजलास छोड़ करके नहीं आए थे। और उस मीटिंग में भी कोई जो है ऐसी विषय था नहीं कि चलो भाई उसमें कुछ बात रखी जाए। ये तो अभी 7 महीना हुआ है, और अगर मुफ्ती साहब नाकाम है तो ये आवाम फैसला करेंगी। अभी मुफ्ती साहब को 5 साल के लिए दिए, चुन कर दिए है। आवाम ने तो आपको नाकाम किया ना, आपको नाकाम समझे जब आपको घर बैठा दिए। अगर यही मुफ्ती साहब काम करने वाले नहीं रहते तो मुफ्ती साहब को चुन के इतनी बड़ी अक्सरियत से चुन करके कैसे देती। अच्छा, ये ब्रिज के नाम पे क्या बदनवानी हो रही है, आपको क्या लगता है? हर हाल में बदनवानी हो रही है इसमें। अच्छा, जिस तरीके से मैं और भी लोगों का सुना, हाँ, जो कि तर्जुमानी करते हैं, मैं समझता हूँ कि यही लोग जो है आसिफ शेख को लेकर डूब गए हैं। अच्छा, हाँ, ये जो है इनकी सही तर्जुमानी खुद पहले अपने लीडरों की करना चाहिए। ये आ करके कैमरे के सामने बैठ के अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, तो ये लोगों ऐसे लोगों की वजह से ही आ रहे। और ये बदनवानी इससे भी हुई है कि आप जब जो है खुद भी देखे होंगे कि उपकार थिएटर के आगे जो है एक साइड से रास्ता जो है ट्रक वगैरह ना है उसके लिए ब्लॉक किया गया। दूसरा जो है अपना यहाँ पे साबिर सत्तार कंपाउंड के पास सुपर मार्केट के सामने यहाँ पे लिखा गया था, मार्किंग हुई थी रोड पर जो है सफ़ेद कलर से जो है मार्किंग हुई कि यहाँ से ब्रिज स्टार्ट, और उपकार थिएटर के पास में जो है वहाँ पर एक रोड पे एक साइड लिखा हुआ था यहाँ पर एंड। ये पूरा शहर देखा था। इस चीज़ का आप पीछे भी जो है वो कर लो जाके, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो फिर वहाँ स्टार्ट और वहाँ एंड लिखने का वजह क्या थी इनकी? इस चीज़ का भी जो है आप खुलासा खुद करिए। आप आवाम से पूछिए, रोड पर पे जाके आप जो है शहरियान से पूछिए। तो ये इनको खुद भी नहीं समझा था, और उसमें ये छोटा करने तो हम तो यही बोलेंगे कि इसमें जो है ठेकेदार से कुछ इनकी साठ-गांठ हुई होगी जब ये ब्रिज को छोटा किया जा रहा है। अच्छा, आप इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं या इतनी बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो गार्डन बनाने का मामला हुआ, इसके पहले भी शायद आपके वार्ड में जाफर नगर में भी गार्डन बना, तो आप फिर वो सब चीज़ को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग हाईलाइट किए, लेकिन होता क्या है कि यहाँ से जैसे कोर्ट वगैरह जाने इसमें पैसा लगता है। हमारे पास तो जो है लूट मार का पैसा तो है नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट में भी वकील की फ़ीस जो है 1 लाख 2 लाख रुपये स्टार्ट होती है, और ये मामला यहाँ की कोर्ट से तो हल होना नहीं है।
हम लोग जो है लेटर लगाते हैं और ये लोग जो है बदनाम करते हैं कि भाई ये तोड़ी करने के लिए लेटर लगा दिए थे, इसीलिए हम लोग ज़्यादा लेटर भी नहीं लगाते। हम लोग पर्सनल ये चाहते हैं कि भाई जो भी काम करे शहर देख लेते हैं उसको, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे आसिफ साहब हो, चाहे मालिक भाई हो, जो काम किया है शहर उसकी सराहना करता है, उसका कभी जो है शहर जो है इस मामले में पीछे नहीं हटता। आज जो है आसिफ साहब ने जो काम किए थे तो उन्होंने भी जो उर्दू घर लाए, हिल स्टेशन लाए, तो इसमें ये पार्टनर थे, ये ठेकेदार थे। इनको होना तो ये चाहिए था दयाना, मालदा, रमजानपुरा, अख्तराबाद, ये जैसी बुनियादी चीज़ें, गटर है, रोड है, पहले ये चीज़ें बनाना था। उनको किसी आवाम ने ये नहीं कहा था ठीक है वो मैनिफेस्टो में पकड़े थे वो बड़ा काम करे, तो हम लोग उस पर नहीं जाना, हमको ये रोड और गटर की ज़रूरत थी। आवाम ये मांग रही थी, आवाम जो है बड़ी चीज़ नहीं मांग रही थी। उसमें भी जो है ठेकेदारी करने के लिए जो है बड़ा फंड था, बड़ा अमाउंट था। आप उसकी मालूमात ले लो, उसका ठेकेदार MM खान है, और MM खान है बोले तो पूरा शहर जानता है कि उनका पार्टनर जो है आसिफ शेख रशीद है। आप इतना सारा खुलासा कर रहे हैं और इतनी सारी बात बोल रहे हैं, कंटिन्यू मीडिया से बने हुए हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता या आपको कोई धमकाता नहीं, या आप किसी को धमका रहे हैं क्या ये सब बोलकर? ना मैं किसी को धमका रहा हूँ और हमको तो धमकी मिलती है, गोली भी चली है घर पे हमारे, ये तो पूरा शहर जानता है। कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं है। पहले तो इल्ज़ाम भी लगा कि आमीन कारपेंटर के घर पे आमीन को मारने के लिए आए, तो उन्होंने ऐसा भी लोग हवा उड़ाया जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं कि वो बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए जो है, हमारा लाइसेंस जो है अल्लाह ताला ने हमको हथियार दिए है, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, सदका देना, हम लोग इस तरीके से हथियार रखते हैं हमारा। और मैं दो टोक बात बोलता हूँ, चाहे मुफ्ती साहब भी है, आज मुफ्ती साहब भी लीडर है, लेकिन आप बता दो कि मुफ्ती साहब के घर का जो है कौन ठेकेदार है, या मुफ्ती साहब को कोई रोड पे भी चलते हुए एक होटल का जो है पच्चर भी जो है मुफ्ती साहब को दो टोक बोलते हैं कि मुफ्ती साहब आप काम नहीं कर रहे हो, मुफ्ती साहब आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप मुझे बता दो कांग्रेस पार्टी के कोई लोगों को जो है वो बोलने की हिम्मत है क्या, या कारपोरेटरों की हिम्मत है क्या? हमारे मुफ्ती साहब जो है इसलिए जो आवाम के पसंदीदा है कि वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 80 साल 100 साल के बूढ़े हो, या औरतें हो, या बच्चियाँ हो, जो बोले वो उनकी सुनते हैं, रोक करके रोड पे उनसे पूछ सकते हैं। ये इस शहर के लिए एक ख़ास बात है। इनसे तो पूछने के लिए इनके कारपोरेटरों को भी 10 टाइम सोचना पड़ता है। और आप महासभा में भी देखते होंगे कि 2-3 कारपोरेटर जो उनकी जी हुजूरी जो करते हैं, उनको जितना बोला जाता है बस वो उतना ही बोलेंगे, और बाकी के उनके भी 28 कारपोरेटर 29 कारपोरेटर है, किसी को सवाल जवाब करते सुना है क्या? ये भी एक शहर के लिए जो है सोचने वाली बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि 3 साल तो अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के मुकम्मल हो गए, 2 साल बाकी है, तो आपको क्या लगता है कि इन 2 सालों में क्या कुछ हो सकता है? ये 1 साल तो जो है 2 साल में जो है कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 1 साल का जो है बीमारी का इतनी बुरी तरीके से लूट मार हुई है। जिस तरीके से मराठी में भी जो है बोला गया है, कोरोना चा डल्ला कौन कौन खल्ला, इन्हें जो लोग बदनवानी करे तो वो लोग खामोश बैठे हैं, और जो लोग उसमें नहीं खाए वो चिल्ला रहे, सारा शहर देख रहे हैं कि कौन बदनवानी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो अभी जो ऐसा हम लोगों को मालूमात मिली है कि कॉरपोरेशन में इस साल बजट जो है किसी भी नगर सेवक को नहीं दिया जाएगा, ऐसा जो है एक अभी फाइनल नहीं है, ऐसा सुनने में आ रही है बात। तो रह गया अब 1 साल का बजट। अब 1 साल के बजट में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तो उसके बाद इलेक्शन का पीरियड आ जाएगा, तो हर नगर सेवक सोचेगा कि मैं मेरे वार्ड में जो है काम अच्छे से अच्छा करूं, लेकिन उसके पास बजट ही नहीं रहेगा तो क्या काम कर पाएगा। लूट मार जो है करना जो लोगों को है वो लूट मार कर रहे हैं कॉरपोरेशन में। ये थे हमारे साथ कारपेंटर आमीन अंसारी आमीन साहब। 2017 में कॉरपोरेशन में कांग्रेस के 28, एनसीपी के 20, शिवसेना के 13, भारतीय जनता पार्टी के 9, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 और जनता दल के 7 कारपोरेटर चुनकर गए। इन 3 सालों में 84 कारपोरेटर, 4 कमिश्नर, 2 मेयर, 3 स्टैंडिंग चेयरमैन के ऊपर शहर की जिम्मेदारी रही। लेकिन हमारा सवाल यही है कि पिछले 3 सालों में क्या कुछ हो सकता था और क्या कुछ हुआ। इसी मौजू पर हम फिर कोई और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इन सारे सवालात के जवाबात आप तक के ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए रिसाइट टुडे।